हाय एवरीवन, आई एम सत्यांश और इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसे प्लेसमेंट ट्रुथ्स के बारे में जो अगर मेरे को मेरे टाइम पे पता होता तो आई वुड हैव डन बेटर। ये कुछ हार्श ट्रुथ्स हैं जो सबको पता होने चाहिए जो जो प्लेसमेंट में जा रहे हैं। और यार आखिरी जो इसमें वाला है 7th पॉइंट, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी में सबसे ज्यादा लोग फेल कर जाते हैं, गिव अप कर देते हैं सब लोग उस पॉइंट तक आते आते। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पॉइंट है यार, एक कॉलेज में बहुत रेंज ऑफ सीटीसीज की कंपनी आती है। 8 लाख, 12 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30, 40, 50, ठीक है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोअर पैकेजेस की कंपनी है, लेट से कोई कंपनी है जो तुम्हें 9 लाख या 9 लाख से कम का सीटीसी ऑफर करती है, और एक कंपनी है जो तुम्हें 13 से 14 लाख का सीटीसी ऑफर करती है या उससे ज्यादा का ऑफर करती है। बहुत बार ऐसा होता है कि वो जो 9 लाख वाली कंपनी है वो तुमसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछेगी एक इंटरव्यू में। हो सकता है वो तुमसे ओएस, डीबीएमएस, डीएससी के पूरे डेप्थ में जाए, जितने टफ क्वेश्चंस हो वो पूछ डाले, डीबीएमएस पूछ डाले। और वहीं 13 से 14 लाख वाली कंपनी हो सकता है वो सिर्फ एक सिंपल ट्री ट्रेवर्सल का क्वेश्चन पूछ ले तुमसे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, और तुम्हें अगले राउंड में भेज दे। क्योंकि अब यहाँ पे तुम्हें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, पैकेज देख के तुम्हें प्लेसमेंट की प्रिपरेशन नहीं करनी है, ठीक है। किसी भी कंपनी को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। तुम्हें यहाँ पे लगेगा कि मैं ये बोल रहा हूँ कि 8 लाख वाली कंपनी में जाके बैठो, प्लेस हो जाओ, आगे नहीं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें डर है कि तुम्हारे कॉलेज में आगे कंपनी नहीं आने वाली है तो एक ऑफर पहले लेकर रख लो। बिकॉज बहुत से ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल में डिफरेंट ब्रैकेट्स होते हैं प्लेसमेंट के लिए। लेकिन किसी भी कंपनी की प्रिपरेशन के लिए पैकेज देख के उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। तुम्हारा जो प्लेसमेंट का स्टैंडर्ड है, अगर तुम फैन कंपनीज में जाना चाहते हो तो उस स्टैंडर्ड को ही मेंटेन करके हमें सारे इंटरव्यूज देने हैं। नंबर 2, सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर ऑनलाइन असेसमेंट्स। अब बहुत बार ऐसा होता है कि एक रूम में 5 से 6 लोग बैठ के एक साथ ऑनलाइन असेसमेंट्स देते हैं, ठीक है। ऑनलाइन असेसमेंट्स बहुत कम लोग होते हैं जो खुद से देते हैं। मेजर ऑनलाइन असेसमेंट्स जो होते हैं उनमें चीटिंग होती है एंड एवरीवन नोज दैट, ठीक है। और अगर तुम ज्यादा हेल्प नहीं ले रहे हो, और मतलब अगर तुम बहुत टॉप कोडर नहीं हो, स्टिल तुम ये कह रहे हो कि मैं हेल्प नहीं लूंगा, देन यू आर ऑन अ रॉन्ग पाथ। ट्राई टू टेक हेल्प फ्रॉम पीपल, ठीक है, लेकिन अपने इनपुट्स के साथ, अपने मॉडिफिकेशंस के साथ। एज इट इज नहीं हेल्प लेनी है किसी से भी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर 5 लोग बैठे हैं और उनमें से लेट से 4 क्वेश्चन आए, अब चारों क्वेश्चन अलग अलग आए हैं लेकिन टोटल 4 क्वेश्चन आए सबको। 5 में से 3 लोग ने 4 के 4 क्वेश्चन कर लिए, एक इंसान है जिसने 3 क्वेश्चन किए और एक इंसान है जिसने सिर्फ एक क्वेश्चन किया, उसके बाकी 3 क्वेश्चन नहीं हुए। और किसी के क्वेश्चन एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं, किसी को टफ मिला है, किसी को ईजी मिला है, किसी को मीडियम मिला है। बहुत बार ऐसा होगा कि वो जो एक इंसान जिसने 3 क्वेश्चन किया है वही सिलेक्ट होगा, जिसने 4 क्वेश्चन किया है वो भी नहीं सिलेक्ट होगा, और जिसने एक क्वेश्चन किया है वो तो बिल्कुल भी नहीं सिलेक्ट होने वाला है। अब यहाँ पे तुम कंपनी में जाके ऑनलाइन असेसमेंट के रिजल्ट आ गए, इंटरव्यूज के राउंड्स आ गए, कंपनी में जाके तुम पता नहीं कर सकते कि उन्होंने किस सिलेक्शन क्राइटेरिया को यूज किया है ऑनलाइन असेसमेंट्स इवैल्यूएट करते टाइम, ठीक है। और तुम अपने ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल को भी बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर सकते कि इसके बारे में वो बात करें। तो ऑनलाइन असेसमेंट्स में जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया आता है उसको लेके तुम्हें बुरा नहीं फील करना, ठीक है। नंबर 3, प्लेसमेंट टाइम पे तुम्हें सबसे ज्यादा समझ में आएगा हाउ बिग अ फैक्टर लक इज, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो टॉप कोडर होते हैं कॉलेज के, बहुत अच्छी अच्छी रिसर्च इंटर्न्स कर रखी होती हैं या बहुत अच्छी अच्छी समर इंटर्न्स कर रखी होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, ठीक है। अगर पीपीओ मिल गया तो अलग बात। वरना क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि प्लेसमेंट स्टार्ट होने के 4 से 5 महीने बाद वो जाके प्लेस होते हैं, इवेंचुअली अच्छी जगह प्लेस हो जाते हैं। बट ये जो 4 से 5 महीने उनके होते हैं ये बहुत टफ होते हैं, क्योंकि सी ऑन द अदर हैंड बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी अभी कोडिंग स्टार्ट करी हो और वो जाते हैं अपनी पहली कंपनी में, बैठते हैं एक अच्छे सीटीसी के साथ 15 से 20 लाख वाली, और वो जाके प्लेस हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं उनको कुछ नहीं आता, बट सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन समवन हु इज डूइंग कोडिंग फ्रॉम द लास्ट 3 years एंड समवन हु इज डूइंग कोडिंग और हु इज डूइंग लीड कोड फोर्सेस फ्रॉम द लास्ट 3 months, ठीक है। ये 3 years वाला ज्यादा डिजर्व करता है जो कि इसको इवेंचुअली आगे जाके मिलता है, ठीक है, बिकॉज इसके लिए एक अच्छा पैकेज वेट कर रहा होता है। बट यहाँ पे बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं और वो गिव अप कर देते हैं कि यार मेरा नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे तुम्हें गिव अप नहीं करना है। नंबर 4, diversity hiring will happen. It may or it may not work in your favor for all those who are watching this video, ठीक है। That's the system.
अ लॉट ऑफ कंपनीज हैव टू मेंटेन अ स्पेसिफिक रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी हायरिंग होगी। तुम्हें निराश नहीं होना है कि तुम एचआर राउंड तक पहुंचे हो, तुम्हारे साथ कोई और पहुंच गया और तुम एचआर राउंड में रिजेक्ट हो गए और वो सेलेक्ट हो गया, क्योंकि एचआर राउंड में ऑब्वियसली सारे इंटरव्यू क्लियर करके ही तुम पहुंचे होगे। या बहुत बार ऐसा होता है कंपनी किसी ना किसी फीमेल कैंडिडेट को आगे प्रोग्रेस करती है विद बेसिक एंड मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, उनको भी आ रहा होता है, ऐसा नहीं है नहीं आ रहा होता है, बट ऑन दी अदर हैंड वही सेम क्वेश्चन, वही सेम कंपनी एक सेम इंटरव्यू राउंड में किसी दूसरे इंसान से टफ क्वेश्चंस पूछ लेगी। तो डाइवर्सिटी हायरिंग होगी, उसके बारे में तुम्हें बुरा नहीं फील करना है। नंबर 5, 4 पॉइंट्स हो गए। नंबर 5 पॉइंट ये रहता है यार कि बहुत सी कंपनीज जो तुम्हारे कॉलेज में आ रही हैं वो हायर करने नहीं आ रही हैं, दे आर जस्ट शोइंग अप टू मेंटेन देयर प्रेजेंस। यस, बहुत सी कंपनीज ये करती हैं कि उनको दिखाना होता है नेटवर्क को, अपने डेटा को, या ऑल ओवर इंडिया में कि हम हायर करने इस कॉलेज में गए एंड दैट कैंडिडेट, नो कैंडिडेट फ्रॉम दैट कॉलेज वाज अ गुड फिट फॉर आवर कंपनी, ठीक है। तो वो इस तरीके से रिजेक्ट करती हैं, या वो ये बोल देंगी कल को कि ऑनलाइन जो कोडिंग असेसमेंट था उसमें प्लेजरिज्म आ गया, 100 के 100 बच्चों ने एक साथ सेम कोड कॉपी कर दिया, जो कि हो भी सकता है। बट हायर ना करने का रीजन उनका ये रहता है कि उनके पास कोई ओपनिंग्स नहीं रहती है, बट उन्हें अपना मार्केट में नाम मेंटेन करना होता है, कॉलेजेस में नाम मेंटेन करना होता है कि ये कंपनी इस कॉलेज में हायर करने जा रही है, तो वो बस हायर करने चली जाती है एंड दे जस्ट गो ऑन द फर्स्ट डे, दे रिजेक्ट द कैंडिडेट्स एंड दे कम बैक, ठीक है। तो यहाँ 5 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 6 इज कैंपस प्लेसमेंट्स आर ग्रेट बट अप्लाई फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स ऑल्सो, ठीक है। अगर तुम्हें कैंपस प्लेसमेंट्स में 15 से 20 लाख मिल गए, बहुत से लोग होते हैं कि रिलैक्स कर जाते हैं कि ठीक है हाँ ये अच्छा पैकेज है, और जेन्युइनली एक स्टार्टिंग के लिए ये बहुत अच्छा पैकेज है, बट बहुत से लोग अप्लाई करते रहते हैं क्योंकि तुम्हारा ट्रू पोटेंशियल कैंपस प्लेसमेंट से जज नहीं होता है। बहुत बार तुम्हारा जो ट्रू पोटेंशियल है, मान लो तुमने एक बहुत अच्छी इंटर्न करी और तुम जानते हो कि तुम एक्चुअली क्या डिजर्व करते हो, वो जो तुम डिजर्व करते हो वो तुमको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स में बहुत सी कंपनीज दे सकती हैं। तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स में अप्लाई करते रहना है। वो बात अलग है कि अगर तुम 6 मंथ्स इंटर्नशिप पे चले गए हो तो शायद तुम्हारे पास टाइम कम रहे, बट उस इंटर्नशिप के भी एक्सपीरियंस को लेकर सिर्फ पीपीओ पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, और कंपनीज में अप्लाई करते रहना है, कोल्ड ईमेल्स करते रहना है, ठीक है। लिंक्डइन के ही थ्रू अप्लाई करना है। आई डोंट सजेस्ट एनी अदर प्लेटफॉर्म, बहुत से प्लेटफॉर्म्स होते हैं naukri.com एंड ऑल दैट, जिसमें लोग कहते हैं कि अपनी प्रोफाइल बना लो, बट आई ओनली सजेस्ट द ट्रू सोर्स एंड दैट इज लिंक्डइन, ठीक है। वहां पे तुम एक बार ऑफ कैंपस के लिए सेलेक्ट हो गए, तुम अपनी स्किल्स बता सकते हो, तुम अपना पास्ट एक्सपीरियंसेस बता सकते हो, और जो तुम एक्चुअल ट्रू पोटेंशियल पे डिजर्व करते हो वो तुम्हें मिल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 7th and the most important point in college placements, be mentally prepared for rejections, for silence and delays in company's response, ठीक है। and I mean really very very prepared। बहुत बार बहुत अच्छे राउंड्स जाने के बाद तुम एचआर राउंड में रिजेक्ट हो जाओगे, टेक्निकल राउंड में भी 3 से 4 कोडिंग क्वेश्चन पूरे सॉल्व करने के बाद, सब कुछ बताने के बाद, अगर तुम एक छोटी सी चीज नहीं बता पाओगे तो तुम रिजेक्ट हो जाओगे। बहुत बार ऐसा होगा कि कंपनी घोस्ट कर देगी, 2-3 महीने रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा कंपनी का, ठीक है, एक डिले हो जाएगा रिस्पॉन्स में। कई बार ऐसा होगा कि कॉलेज में ही कंपनी नहीं आ रही है, ठीक है, 4-5 कंपनी से रिजेक्ट हो गए, अब कोई कंपनी नहीं आ रही है। पेशेंस रखो, अगर तुमने मेहनत करी है तो एंड में जाके एवरीथिंग विल इवेंचुअली बी गुड, ठीक है, तुम्हें एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी। थोड़ा स्ट्रगल होता है, बहुत बार कुछ लोग को पहले मिल जाती है सेम वही चीज, कुछ लोग को बाद में मिलती है, या उससे बेटर चीज बाद में मिलती है अगर उन्होंने उससे ज्यादा मेहनत करी है तो, ठीक है। तो रिजेक्शंस के लिए रेडी रहो, ऐसा नहीं होता बहुत, अगर तुम्हारा लक बहुत अच्छा है तभी ऐसा होगा कि तुम पहली कंपनी में गए, बैठे और प्लेस हो गए, वरना एक रिजेक्शन तो मिनिमम है हर किसी के लिए। तो रिजेक्शन से डरना नहीं है, रिजेक्शन आए, सीखो कि तुम क्या नहीं बता पाए, उन गलतियों को इंप्रूव करो। तुमने अगर कोई क्वेश्चन नहीं बताया तो उस क्वेश्चन को आगे के इंटरव्यूज के लिए पढ़ो, उस टॉपिक को आगे के इंटरव्यूज के लिए पढ़ो। रिजेक्शन लेके, आई नो मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ और तुम्हें लग रहा होगा कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, अगर कोई प्लेसमेंट में देख रहा है तो, कि भाई रिजेक्शन के बाद तो बुरा ही लगता है। हाँ बुरा लगता है, रो लो, एक दिन रो लो, अगले दिन से तैयारी करो। मेरे को भी रिजेक्शन आए थे 5-6 कंपनीज में, भाई मैं रो लेता था और अगले दिन से तैयारी शुरू कर देता था, ठीक है। बट बैठे नहीं रहना है ना यार रिजेक्शन के बाद भी, क्योंकि आगे भी कंपनीज आने वाली है और तुम ऑफ कैंपस में भी अप्लाई करने वाले हो और फाइनली वहां पे तुम्हारा ट्रू पोटेंशियल बाहर आने वाला है।
सो दैट वॉज ऑल। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कौन से पॉइंट्स कंसिडर करने हैं। प्लेसमेंट एक ऐसा सीजन है जो सबके लिए कुछ ना कुछ टेंशन के साथ आता है, स्ट्रेस के साथ आता है। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। इन 7 पॉइंट्स को अभी से मेंटली प्रिपेयर कर लो खुद को कि हाँ हाँ ऐसा होने वाला है, तो तुम थोड़ा आराम में रहोगे। हाँ बुरा लग रहा है, बुरा लगेगा एक दिन, उसके बाद अगले दिन से खुद को नॉर्मलाइज करना स्टार्ट करना। So that's it. If you like the video, do explore the other videos of the channel और ऐसी ही वीडियोस आगे भी आती रहेंगी। That's it. Thank you.